राजद वाले से पूछिएगा, अपने गांव में जब आए उनसे पूछिए कभी आरक्षण दिया क्या, किसको आरक्षण दिया ये तो बता। 32 अल्पसंख्यक जातियों को आरक्षण देने का काम किसने किया? तो वो लालू प्रसाद जी। तो पहला आरक्षण उन्होंने राबड़ी देवी जी को दिया, दूसरा आरक्षण तेजस्वी यादव को दिया, तीसरा आरक्षण तेज प्रताप को दिया। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं देश न्यूज। भाजपा कार्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी एक मिलन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने ललन पासवान का स्वागत किया और आगे उन्होंने राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव आज तक किसको आरक्षण दिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बेटे और बेटी को आरक्षण दिए हैं। आगे क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पहले उनकी बातों को सुनिए। वो रोज भ्रम फैलाता है आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन कभी उसने आरक्षण दिया क्या? राजद वाले से पूछिएगा, अपने गांव में जब आए उनसे पूछिए कभी आरक्षण दिया क्या, किसको आरक्षण दिया ये तो बताओ। 15 साल तक लालू जी मुख्यमंत्री रह गया, किसी वर्ग को, ना पिछड़े को, ना अति पिछड़े को, ना दलित को, और इस 15 साल में किसको आरक्षण दिया मालूम है? तुष्टीकरण के लिए 32 अल्पसंख्यक जातियों को आरक्षण देने का काम किसने किया? तो वो लालू प्रसाद जी। कोई पिछड़ा हमारे पिछड़े नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोगों को तय करना है कि सिर्फ तुष्टीकरण से बिहार चलेगा और क्या आरक्षण का लाभ सिर्फ परिवार वाले लेंगे? लालू जी के लिए आरक्षण का मतलब है कि पहला आरक्षण उन्होंने राबड़ी देवी जी को दिया, दूसरा आरक्षण तेजस्वी यादव को दिया, तीसरा आरक्षण तेज प्रताप को दिया, और चौथा आरक्षण जब राम कृपाल जी से चुनाव हार गई उनकी बेटी, तो राज्यसभा में भेज दिया। यही है आरक्षण। तो साथियों, ये सोचना पड़ेगा। लगातार महिला बिल पास होते रहे, दिल्ली में आता रहा लोकसभा में, और सब बार कौन फाड़ते रहा? याद कीजिए, लालू जी फड़वाते रहे। सोनिया गांधी जी ने कहा, राजीव गांधी जी का सपना था इस देश में महिला बिल आरक्षण पास हो। सपना किसने पूरा किया? कोई कांग्रेस की पार्टी ने किया क्या? राजीव गांधी जी का सपना यदि किसने पूरा किया तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसकी सरकार ने पूरा करने का काम किया। आज शिक्षकों के नाम पर, बहाली के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। 2,70,000 जो शिक्षक बहाल किए गए, उसी को कहा जा रहा है तुम परीक्षा दो और परीक्षा दे के पास करो। हम लोग तो जानना चाहते हैं, श्वेत पत्र निकाले बिहार सरकार, आपने कितने नए लोगों को रोजगार दिया? शिक्षक को ही बहाल कर रहे हो। अरे नौजवान जो हमारे बेरोजगार हैं, इनको कब रोजगार मिले? इसलिए साथियों, ये पलटी मारने वाली सरकार है, और पलटी मारने वाली सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। आज ललन जी और पूरी टीम जब भारतीय जनता पार्टी में आज समाहित हुई है, हम जरूर आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका सहयोग मिला है, आपका साथ मिला है। आगे के दिनों में 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, और जो नरेंद्र मोदी जी देश में गारंटी देते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको गारंटी देता है, बिहार में भाजपा की सरकार बनाओ, एक भी अपराधी बिहार में नहीं घुस सकता। अपराधी को समाप्त करना है, इसलिए क्योंकि अपराधी जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक बिहार बढ़ नहीं सकता है, रोजगार नहीं हो सकता है, फैक्ट्री नहीं लगेगा। इसलिए साथियों, आज जिन लोगों ने, सभी लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है, हम फिर से स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर सुना कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में भाजपा का सरकार बनाओ और बिहार से पूरी तरह से अपराधी को खत्म करो, क्योंकि जब तक बिहार में अपराधी खत्म नहीं होगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश न्यूज। धन्यवाद।